बेतालपुर गांव एक छोटा लेकिन रहस्यमय स्थान था, जहां दिन में भले ही जीवन सामान्य लगता, लेकिन रात में अजीब सी खामोशी छा जाती थी। इस गांव के एक कोने में रहता था हरिराम चौधरी, एक बुजुर्ग किसान जिसकी उम्र लगभग 68 वर्ष थी। हरिराम सीधा साधा आदमी था, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वह तंत्र मंत्र में विश्वास करता था। पिछले कुछ हफ्ते से वह बहुत बीमार था और डॉक्टर ने जवाब में दिया था उसकी हालत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग समझ गए थे कि अब उसका अंत है। एक अमावस्या की रात हरिराम ने अंतिम सांस ली। अगली सुबह गांव में उसकी शव यात्रा निकली गई। 4 लोगों ने कंधा दिया और अर्थी को गांव के शमशान की ओर ले जाया गया। रास्ते में हवा एकदम ठंडी हो गई और पेड़ जैसे कांपने लगे। शमशान में विधिपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया गया। सबने मिलकर राख को नदी में बहाया और वापस लौट आए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगली रात क्या होने वाला है। रात के अगले लगभग 11 बजे हरिनाम के घर का दरवाज़ा किसी ने जोर से खटखटाया। उसकी बहू शांति, जो घर में अकेली थी, डरते डरते दरवाजे के पास गई। उसने दरवाज़ा खोला और सामने हरिराम खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बिना भाव के था। बहू, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? उसकी आवाज़ गूंज जैसी थी। शांति चीखी कर बेहोश हो गई। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर का दृश्य देखकर सब सुन्न रह गए। शांति की बात सुनकर गांव में खलबली मच गई। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने हरिराम को रात में मंदिर के पास तालाब के किनारे देखा था। उसने उसकी परछाई तक महसूस की। गांव के पंडित बद्री ने कहा, यह सामान्य आत्मा नहीं है, जरूर कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ होगा जिसकी वजह से आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। गांव की एक बुजुर्ग महिला दादी रोशनी ने बताया कि हरिराम ने 40 साल पहले एक तांत्रिक यज्ञ किया था, जिससे उसे अमरता का वरदान मिला है, लेकिन वह अधूरा रह गया। यज्ञ की शर्त थी कि मृत्यु के बाद शव यात्रा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वरना आत्मा वापस लौट आएगी। लोगों को समझ आया कि शायद कोई गलती हुई है। पंडित बद्री और गाँव वालों ने निर्णय लिया कि हरिराम की प्रतीकात्मक दूसरी शव यात्रा की जाएगी और विधिपूर्वक अंतिम संस्कार दोहराया जाएगा। 4 ब्राह्मणों ने मंत्रों के साथ एक प्रतीकात्मक अर्थी तैयार की और गांव के लोग रात में उसी रास्ते से शमशान पहुंचे। हर मोड़ पर हवाएं तेज होती गई और लगता जैसे हरिराम की आत्मा उन्हें देख रही हो। शमशान में हवन किया गया और मंत्रों का जाप हुआ। अचानक एक चीख सुनाई दी, मुझे मत जलाओ, मैं लौट आया था। सभी लोग डर से कांप उठे, लेकिन पंडित ने हवन जारी रखा। अंत में राख से एक धुंधली परछाई निकलकर हवा में विलीन हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। शांति अब थोड़ा सहज सहमूस करने लगी थी, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर वही रात आई, फिर वही दस्तक, ठक ठक ठक। शांति ने डरते डरते दरवाज़ा खोला, लेकिन इस बार कोई नहीं था। वो मुड़ी और देखा, हरिराम की परछाई पीछे खड़ी थी। हरिराम की आत्मा शायद कभी मुक्त नहीं हो पाई थी। गांव अभी भी रात को जल्दी सो जाता है, क्योंकि सब जानते हैं शव यात्रा कभी भी लौट भी आती है।